जो डाइट चार्ट के पीछे मेंशन है उसमें 5 तरह के मिलेट्स मेंशन है। सावा, कुटकी, कोदो, हरी कंगनी और कंगनी। इन 5 टाइप के मिलेट्स को हम लोग पॉजिटिव मिलेट्स कहते हैं, क्योंकि इन पे रिसर्च हो चुकी है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही पॉजिटिव काम करते हैं। आज इन्हीं 5 मिलेट्स पे से शेफ मोना ग्रोवर जी आप लोग को रेसिपीज बनाना सिखाएंगी, तो प्लीज इस पे कंसंट्रेट करिएगा कि आप इससे टेस्टी रेसिपीज कैसे बना सकते हैं। एक बार और स्वागत करिए, हमारे सामने शेफ मोना ग्रोवर जी हैं। प्लीज तालियों से इनका स्वागत करिए। थैंक यू। जोशी जी शुरू करिए, क्या बनना है? सबसे पहले आटा बताएंगे। ओम आरोग्यमस्तु। सर हम वहाँ से मैडम आई हैं आज मोना ग्रोवर जी, तो हम सबसे पहले आपको आटा बनाना सिखा रहे हैं कि मिलेट्स का आटा बनेगा कैसे। उसकी आपकी रोटियां सॉफ्ट नहीं बनती है, कभी कंप्लेंट है उसके हार्ड हो जाते हैं। तो आज मैडम बताएंगे जो जो टिप बताएंगे कि कैसे आटा आपका सॉफ्ट होगा, तो आप उसको नोट कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 कटोरी आटा लेंगे। आटा आप कोई भी ले लो, जो 5 आपको पॉजिटिव मिलेट्स बताए हैं वो। देखो सबसे पहले इसका ना एक मिलेट्स का एक बेसिक रूल है जो आप लोगों को बहुत जरूरी वो फॉलो करना होता है कि सबसे पहले उसको ना आपको एक बार धोना होता है मिलेट्स को, और उसके बाद आपने उसको भिगो देना होता है। कम से कम 8 घंटे के लिए हमें उसको सोक करना होता है। ये चीज का ध्यान रखना है। अब मार्केट में देखो जो आटा मिल रहा है, आपको नहीं पता किसी को कि क्या वो सोक हुआ है या नहीं सोक हुआ। तो उसमें क्या रहता है ना कि जब जैसे हम आटा गूंद रहे हैं तो कम से कम आपको आटे को 4 या 5 घंटे पहले गूंद के रख देना है, तो वो अपने आप ही वो सोक हो जाएगा। आटे को कम से कम 4 घंटे के लिए भी अगर आप गूंद के रख देते हो ना तो वो बिल्कुल ठीक है। और मिलेट्स को हमें 8 घंटे के लिए सोक करना होता है, जो इसका रहता है प्रोसीजर रहता है। तो हम क्या करेंगे कि आटा हमारा ये जो है ये पहले से ही भीगा हुआ है और फिर हमने इसको पिसवाया है। लेकिन आप जब मार्केट से लेंगे तो आपको नहीं पता होगा, तो आप सिर्फ 4 घंटे के लिए उसको पहले ही आप गूंद के रख देना, तो आपकी चपाती सॉफ्ट बनेगी। तो हम करेंगे क्या, आटा लेंगे 1 कप आटा, ठीक है। 1 कप आटा ले लिया। इसमें हम 1/4 कप वो लेंगे दाल जो होती है मूंग धुली दाल। उसको हमने क्या किया, मूंग धुली दाल को हमने बिल्कुल बारीक मिक्सी में पीस लिया और ये इसका पाउडर बना लिया है। ये हमने 1/4 दाल का आटा ले लिया और आधी कटोरी पानी लूंगी मैं। इसको मैं उबलने रख दूंगी। ऑन करना है। ये आधी कटोरी मैंने पानी लिया है। थोड़ा सा ज्यादा लिया है कि जब ये उबलेगा तो थोड़ा सा कम भी हो जाएगा। और बिल्कुल उबलता हुआ पानी होना चाहिए, ये नहीं है कि आप नॉर्मल सा पानी लो, बिल्कुल उबलता हुआ पानी हमें चाहिए। इसको साइड पे रख लो। पानी हमारा उबल गया है, ये हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद मैं ये जो गैस को बंद कर दूंगी और ये इसको मैं बीच में डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। चम्मच से मिक्स करना है क्योंकि पानी बहुत गर्म है, नहीं तो हाथ जल जाएगा आपका। ये देखो, ये इस तरह से ये स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और ये देखो, जब ये आप इसको जब ठंडा हो जाएगा, जब आप इसको बाइंड करेंगे, ये देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर देगा। और जब आप 4 घंटे बाद बनाएंगे फिर तो ये बिल्कुल जैसे आप व्हीट की रोटी खाते हैं ना, उस तरह से इसका टेक्सचर आ जाएगा। अभी जब मैं बनाऊंगी तो तब ये इतनी अच्छी नहीं बनेगी, थोड़ी सी क्रैक होएगी। लेकिन जब आप 4 घंटे बाद इसको बनाएंगे ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट मतलब बनेगी आपकी चपाती, जैसे फुली हुई होती है।
तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी। सब बाकी रेसिपीज के बाद मैं सबसे बाद में इसको बनाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि चपाती कैसे बन रही है ये, ठीक है। अब जैसे ये बन गई तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे थोड़ा सा धनिया ले लिया या आपने बीच में डाल दिया, क्योंकि चपाती बिल्कुल मतलब जैसे आप सिंपल चपाती खाते हो आपको स्वाद नहीं लगेगी, क्योंकि आपको इस आटे की आदत नहीं है, ठीक है ना। आप इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज जो होते हैं वो डाल सकते हो, या कोई भी आपकी पत्ते वाली कोई भी सब्जी हो, जैसे सर्दियों में पालक होता है, मेथी है, बथुआ है, कुछ भी है, तो आप वो काट के इसमें डाल दो। तो इस तरह से ये आपको टेस्टी लगेगी। आप अजवाइन डाल सकते हो इसके बीच में। इसको ढक के रखो। इसको खोलना। वो मटकी मंगाई अमली वाली। अब एक आपको और बताएंगे जो सबसे मेन चीज है, जो फर्मेंटेड जो डिश है, जिससे आपको ना बहुत जल्दी मतलब कोई भी पेशेंट अगर वो उसको 3 महीने तक या जैसे भी जो भी डॉक्टर आपको बताएगा वो खाता है तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी होगी उसकी, जिसका नाम है मिलेट्स और सॉरी अमली। अमली जो है एक फर्मेंटेड फूड है जिसको खमीर भी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसको क्या करना है आपको, जैसे आपने 1 कप हमारे पास बनी हुई है, मैं सिर्फ आपको रेसिपी बता रही हूँ कि उसको कैसे बनाना है। जैसे आपने 1 कप आपने वो लिए मिलेट्स लिए, तो आप जैसे 1 जना है, 1 जने के लिए बना रहे हो, तो ये जो 1 कप है ये भी बहुत ज्यादा रहेगी, तो थोड़ा आप आधी कप कटोरी आप ले लो। तो उसमें 10 गुना पानी डालना है। जो मेथड है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे पहले कि आपने एक बार उसको धोना है, उसके बाद उसको 8 घंटे के लिए सोक करना है और फिर उसको हमने बनाना है। कुछ भी बनाते हो आप, चाहे चावल बनाते हो उसके, मिलेट्स के चावल बनाते हो, अमली बनाते हो उसकी, दलिया बनाते हो, पोरेज बनाते हो या खीर बनाते हो, कुछ भी आप बनाओगे तो उसका जो मेथड है वो यही रहेगा कि आपको इसको सोक करना नहीं भूलना। अगर आप इसको सोक नहीं करते हो तो फिर वो जो फायदा होना है उसकी जगह आपको नुकसान होगा उसका। तो ये चीज का आपको बेसिक ये ध्यान रखना ही रखना है। तो जैसे हमने 1/2 कटोरी हमने पानी लिया, आधी कटोरी पानी लिया, उसमें 10 गुना पानी डाल के हम उसको उबलने के लिए रख देंगे। उसमें कोई हमने नमक नहीं डालना, कोई हमने तेल नहीं डालना, ठीक है। वो मटकी मंगवा दो और कपड़ा भी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पहले हम फुल पे रखेंगे और कोशिश करो कि मिट्टी के बर्तन में ही अगर आप उसको कुक करते हो तो उसका फायदा और ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अगर मिट्टी के बर्तन में आप बना रहे हो तो पानी पहले ही उसको गर्म कर लो ताकि आपको टाइम उतना ज्यादा ना लगे। फिर उसके बाद जो भीगे हुए आपके मिलेट्स हैं उसको आप उसके बीच में डाल दोगे। फिर जब वो उबलने लग जाएगा, आपको 20 मिनट मुश्किल से लगेंगे, तो वो आपका पोरेज तैयार हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पहले से ही हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये देखो, ये बहुत सारा था और पड़ा पड़ा ये थोड़ा गाढ़ा हो गया। तो जब भी बनाते हो ना, थोड़ा सा जैसे लिक्विडी होता है ना, उस तरह से बनाना ताकि आपको खाना भी आसान हो जाए, ठीक है ना। खाने को ऐसे भी आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन वो थोड़ा सा रनी होता है तो उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं, वो फायदा आपको ज्यादा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास बन गया, आपको 20 मिनट लगे, 20 मिनट के बाद आपके वो पूरा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद आपने उसको आधे घंटे के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने इस मटकी में डाल देना है। डालने के बाद कोई भी सूती कपड़ा लिया, उसको ऊपर से बांध देना है इसको। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा ना तो आप पूछ सकते हो दोबारा। इस तरह से इसको बांध देंगे। बस छोड़ दो। बांधने के बाद इसको किसी भी जो इसका ऊपर का ढक्कन है उससे हमने ढक के इसको छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ना उतनी देर है जितनी देर में आपको पता होगा कि दही जमती है। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो हमें मतलब ज्यादा देर के लिए, यानी कि 4 घंटे में अगर आपकी बस दही जमती है तो आप 4 घंटे छोड़ दो। अगर मतलब जैसे आपके कहीं बाहर रहते हैं या कुछ भी है, ठंडा एरिया है, तो उसमें बस आपने दही का वो रखना है कि जितनी देर में दही जमती है उतनी देर आपने इसको खमीर के लिए छोड़ देना है। तो फिर आपकी ये तैयार है। आप इसको
सिंपल किसी भी सब्जी, दाल, जो भी आपको यहाँ डॉक्टर्स बताएंगे कि आप खा सकते हो, तो आप उसके साथ खाओगे। इसको दोबारा गर्म नहीं करना होता, जो मेन इसका है। इसको ऐसे ही आपने खाना है ठंडा। जो सब्जी या दाल खानी है वो भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको शॉक लगता है, तो उसमें क्या होगा कि वो जो माइक्रोब्स हैं वो सारे आपके डेड हो जाएंगे। आपने बनाना ही उतना है जितना आपका एक दिन में आप उसको खा लो। आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना होता, ठीक है? तो आपने उतना ही आप कंज्यूम करो। इसीलिए मैंने कहा कि एक जने के लिए आधी कटोरी जो छोटी वाली होती है वो बहुत होती है, क्योंकि ये बनने के बाद फूल जाते हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया कि सब्जी या दाल के साथ खा सकते हो। अब इसको है कि अगर हमें सब्जी या दाल के साथ रोज रोज खाओगे तो आप तो बोर हो जाओगे, आपको टेस्टी नहीं लगेंगे। तो अब इसको टेस्टी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपको सुबह नाश्ते में खाना है तो आप क्या करोगे? एक कटोरी दो, कोई कटोरी ला दो, फिर भी ला दो, एक और कटोरी ले आओ, 2-3 ले आना। हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी फ्रूट ले लेंगे। जैसे आपको पपीता अगर बोला है, पपीता ले सकते हो, सेब ले सकते हो। तो करेंगे क्या, ये मेरे पास सेब कटे हुए पड़े हैं, ठीक है? जा देना इसमें। ये सेब लेंगे, वो हम इसमें डालेंगे। सेब में अपना ही एक मीठापन होता है, तो हमें एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये नारियल का दूध है जो पहले से ही बना के रखा हुआ है। अगर किसी को डाउट होगा तो आप पूछ लेना कि दूध कैसे बनेगा। थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको मिक्सी में हम घुमा देंगे। ये सिर्फ दूध है। जैसे अगर आपके पास जैसे नारियल है, ताजा जो नारियल होता है, जूट वाला जिसको होता है, उसमें ना फाइबर भी होता है साथ में। बड़े हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि मतलब हम फाइबर के साथ भी उसको खा सकते हैं। तो आप विद फाइबर ही चाहे आप दूध ले लेना। ये तो जैसे इसका फाइबर निकाल दिया है। बच्चे होते हैं, बच्चों को देना तो थोड़ा सा आपको रहेगा कि बिना फाइबर के दे, नहीं तो उनको लगेगा कि क्या बीच में आ रहा है। ठीक है, एक बाउल लेंगे हम, और जो हमारे पास ये बनी हुई अमली पड़ी है, इसको हम बाउल में डालेंगे। गरम है अभी। जब तैयार हो जाएगी तो बिल्कुल ठंडी होगी ये। इसको और भी सोया हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, ये भी अभी थोड़ा पतला है तो हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। जब आप विद फाइबर के साथ बनाओगे तो आपका गाढ़ा ही ये बनेगा। फिर हम ये इसमें डाल देंगे। और इसको ये मिक्स कर देंगे। फिर जो सेब को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया था, ठीक है, या कोई भी फ्रूट आप ले सकते हो, या मिक्स फ्रूट्स भी आप डाल सकते हो। तो इस तरह से इसमें ये हम कटे हुए सेब डाल देंगे। इसको काटना था, है चाकू। ये भीगे हुए बादाम है, वो कटे हुए हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये चिया सीड्स हैं जो हमने पहले से ही भिगो के रखी हुई थी, ये भी हम डाल देंगे इसके बीच में।
जैसे ये बन गई ना हमारी, ये हमारा सेब का बन गया। इस तरह से हम इसकी शेक भी बना के पी सकते हैं। जैसे अब ये हमारा बन गया, बनने के बाद हम इसमें 1 चम्मच या अगर आपका 1 गिलास है तो उसमें 2 चम्मच, पूरा रेडी हो गया ये हमारा। सबसे लास्ट में 2 चम्मच हम अमली लेंगे, वो इसमें डाल देंगे और सिर्फ एक बार चर्न करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और आपका एक वो स्मूदी शेक हमारा रेडी हो गया। ठीक है ना। बीच में आप चिया सीड्स भी डाल लो और आप बादाम वगैरह ऊपर से डाल के आप ले सकते हो उसको भी। और ये भी भीगे हुए जो बादाम थे, हाँ जी, हाँ, क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा शुगर तो डाली ही नहीं है। जो सेब है वो ले सकते हैं, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह से हमारा ये पॉट मिल रेडी हो जाता है और आपको खाने में अच्छा भी लगेगा। हाँ जी, यहाँ फर्मेंटेड शेक चल भी रहा है। हाँ, बस वो चल ही रहा है। नारियल पानी में तो ज्यादा पोटेशियम होता है, वो एक्चुअली ना। हाँ जी, नारियल पानी में हाँ हाँ हाँ, अलाउड ही है। अलाउड है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जब आप डिस्चार्ज लेने लगेंगे ना तो एक पर्सनलाइज्ड चार्ट आपको दिया जाएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। आप केबिन में मिल लीजिएगा, वैसे थोड़ा बहुत कुछ लेना है यहाँ अलाउड। अब जैसे आप मिलेट के चावल बनाते हो तो कई बार होते हैं कि जैसे मिलेट के चावल बनाओगे वो चिपक ना जाए, खिचड़ी की तरह ना हो जाए, तो फिर वो आपको टेस्टी नहीं लगेंगे बिल्कुल भी खाने के लिए। तो जो 5 मिनट्स हैं, 5 के 5 मिनट में ना पानी का जो रेशियो है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है और आपके खिले खिले राइस बन जाते हैं उसमें। तो जैसे आज हमने ना लिटिल मिलेट लिया है या बार्नयार्ड है, बार्नयार्ड, जो इसको स्वांग बोलते हैं, स्वांग के जो चावल हैं वो वाले हमने लिए हैं। बाकी जो भी रेशियो रहेगा जब आपको डाइट चार्ट दिया जाएगा ना उसमें वो आपको बता देंगे कि हाँ ये पानी का रेशियो रहेगा, तो उस तरह से आप बना सकते हो कि ताकि आपके खिले खिले बने और आपको बोरिंग ना लगे वो खाने। तो हम क्या करेंगे, आज जो हम सावा के जो चावल ले रहे हैं, जो मिलेट्स ले रहे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, अगर आपका 1 कटोरी मिलेट्स है तो उसमें 2 कटोरी पानी जाएगा आपका। ठीक है, तेल का। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे प्लेन है तो प्लेन खाने तो आपको बिल्कुल बोरिंग लगेंगे कि यार ये क्या प्लेन से हैं और टेस्ट भी नहीं आ रहा। तो हम उसमें ना खड़े मसाले अलाउड है ना, तो वो हम उसमें डालेंगे थोड़े से फ्लेवर के लिए। इसको ऑन करो। उसमें मैंने जो कड़ी पत्ता है, ये तेज पत्ता, सॉरी, ये लिया है। एक हींग लूंगी मैं, वो तो नहीं है ना, आप दालचीनी भी डाल सकते हैं। वन टीस्पून है जो मैं ये तिल का तेल ले रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं ये इसमें डाल दूंगी। जीरा नहीं, जीरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जीरा भी डाल सकते हैं। पानी मैं यही वाला यूज करूंगी जिसमें हमने सोक किया। इसको फेंकना नहीं होता, पानी को हमने यूज करना होता है। आधी कटोरी बना लेते हैं। मैं अभी यहाँ पर आधी कटोरी बनाऊंगी। ठीक है, और 1 कटोरी मैंने पानी डाला है। जब ये बॉयल होने लग जाएगा तो मैं ये मिलेट्स इसके बीच में डाल दूंगी। प्लेट, हाँ, ढक्कन दो। ये बॉयल हो गया है और मैं ये इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल रही हूँ। जो नमक यूज करेंगे सेंधा ही करेंगे। ठीक है, टाटा का जो नमक होता है वो यूज नहीं करना हमने।
बस ठीक है, इसको ढक के रख देंगे इसको हम, ठीक है, थोड़ा सा मीडियम कर दो। और जो भी कुकिंग होएगी उसको हमने सिम टू मीडियम, मतलब कम से ज्यादा मतलब करनी है, फुल पे नहीं करना, जैसे हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, हमने धीरे धीरे पकाना है ताकि इसका न्यूट्रिशन बना रहे। आप तेज करते हो एक तो वो पक भी जल्दी जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि बीच में से कई बार कच्चे भी रह जाते हैं। तो हमेशा जब भी मिलेट्स बनाने होते हैं तो उसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है, तभी मिलेट्स अच्छे बनते हैं। ठीक है, अब जैसे एक मैंने अमली के साथ आपको बताया था कि फ्रूट्स के साथ आप ले सकते हो, अभी यहाँ पर कोकोनट की आपको ना कर्ड बोली हुई है कि आप खा सकते हो, तो उसमें ना कोकोनट की कर्ड नहीं थी, तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आप और कैसे खा सकते हो। जैसे आपने 1 बाउल में अमली ली, जैसे मैंने पहले उसके लिए ली थी, फिर आपने क्या करना है, वो जो कोकोनट की कर्ड है उसको आप डालोगे उसके बीच में, अच्छे से उसको मिक्स कर देना है ताकि वो आपको रूखा रूखा ना लगे। कर्ड तो वैसे भी उसकी थोड़ी पतली ही होती है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसमें एक हम ना साउथ इंडियन का फ्लेवर देंगे, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेंगे, कोकोनट ऑयल लेने के बाद उसमें राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, और जो मूंगफली होती है कच्ची मूंगफली वो डालेंगे उसमें, और उसको अच्छे से वो रेडी हो गया, और फिर वो आप उसके बीच में डाल देंगे, और उसमें नमक और काली मिर्च डाल के आप उसको भी ऐसे खा सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा आपको। टेस्टी बनाना है ना, लेडीज तो वैसे बड़ी एक्सपर्ट होती है टेस्टी बनाने में, तो अगर आप ये सोच के खाओगे कि ये हमें फायदा करेगा और साथ में टेस्ट भी मिल गया, फिर तो और मजा आ जाएगा ना। वो जोशी जी बता देंगे आपको ना। ठीक है, अब वो साउथ इंडियन में मेरे को वो बताना है, उत्पम। बस ये हो जाएगा। अब मैं आपको ना साउथ इंडियन जैसे है उसमें आप इडली बनाते हो, उत्पम बनाते हो, तो उसके लिए ना सेम ही आपकी वो बेटर रहेगा, मतलब उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना कि ये अलग होगा उसके लिए अलग होगा। तो आपने करना क्या है कि आप 1 कटोरी आप वो लोगे, जो मिलेट्स होते हैं ना, मिलेट्स आप कोई भी ले लो, मतलब ये नहीं है कि इसका अच्छा बनेगा या उसका, किसी भी मिलेट का आप ले लो। 1 कटोरी आपने मिलेट्स लिए, सॉफ्ट भीगे हुए मिलेट लेने हैं, वही वाला प्रोसीजर, सबसे पहले उसको धोना है, फिर 8 घंटे के लिए उसको भिगोना है, भिगोने के बाद फिर हमने उसको यूज करना है। तो करेंगे क्या, 1 कटोरी हमने मिलेट्स लिए, और 1/4 यानी कि 1/4 भाग हमने दाल का लेना है, जो मूंग धुली दाल है वो आप ले लो, उसको भी अलग भिगो दिया आपने, और 1 चम्मच मेथी दाना जो होता है वो भी आपने भिगो देना है अलग से। और हमें 1/4 भाग जो पके हुए मिलेट्स होते हैं, यानी कि जो चावल अभी मैं ये बना रही हूँ, मतलब 1/4 हमने मिलेट्स ले लिए पके हुए, और आपने उसको क्या करना है कि सुबह आपको जैसे 8 घंटे हो गए, उसके बाद आपने उसको सबको मिक्सी में घुमा देना है अच्छे से। मिक्सी में घुमा, हमने जो पके हुए मिलेट्स उसमें इसलिए डाली है ताकि आपकी जो इडली बने या उत्पम बने वो थोड़ा सॉफ्ट बने, इसलिए हमने उसमें पके हुए मिलेट्स डाले हैं। ठीक है, और फिर हम उसको जब मिक्सी में हम उसको घुमा देंगे, और घुमाने के बाद हमारा एक बैटर तैयार हो जाएगा। इसको हमने मतलब आजकल ना गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपको अगर आप इसको ज्यादा देर के लिए फर्मेंट करोगे तो फिर इसमें से ना टेस्ट इसका खट्टा आना शुरू हो जाएगा, तो आप इसको मतलब 2-3 घंटे के बाद ना आप इसको बना सकते हो, फर्मेंटेशन फिर भी हो जाएगी इसकी। ठीक है, लेकिन सर्दियों में आपको 10 घंटे लग जाते हैं इसको फर्मेंट होने में। सर्दियों में टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी हो जाते हैं। बस इसको नहीं हिलाओ, मत हिलाओ। ठीक है, समझ आ गया सबको? सबको क्लियर है ना जो मैंने बताया? अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी पूछ लो, दोबारा आप पूछ लो, फिर बाद में जोशी जी को फोन कर करके आप कहोगे कि ये कैसे बना या ये कैसे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, सारे बड़े इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम उत्पम बनाएंगे। तवा हमारा गरम करने के लिए मैं रख रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, तो जी ब्रश पकड़ो। नहीं, ये रहने दो, मत करो यूज ब्रश ना। अब मैं ये थोड़ा सा ये बैटर इसमें ले रही हूँ, बस बंद कर देते हैं।
ये हमारा हो गया, थोड़े से थे तो हमारे बहुत जल्दी ये बन गए, नहीं तो 15 मिनट ले लेते हैं अगर आप 1/4 बनाओगे तो। मुझे तड़के के लिए ना वो चाहिए होगा कुछ, किसमें पैन, एक पैन ला दो फटाफट। ये बैटर लिया, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जो चिला बनाएंगे ना, इसका हम 2 तरह से बनाएंगे, ठीक है। एक तो घिया होता है ना, घिया को मैंने कद्दूकस कर लिया, कद्दूकस करने के बाद इसको मैं इसके बीच में मिक्स कर दूंगी। घिया थोड़ा ज्यादा लेंगे तो ही टेस्ट इसका अच्छा आएगा। घिया और जो कसूरी मेथी होती है, सर्दियों में आपको फ्रेश मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, एक तो ये हमारा तैयार हो गया। एक ये बिल्कुल सिंपल, इसके ऊपर से हम सब्जियां डालेंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल लगा रही हूँ, दूसरे वाला तवा नहीं था। ठीक है, अब क्या करना है, तेल लगा दिया है मैंने। अब मैं इसकी बस थोड़ा सा ये तेल मैंने डाला, अब मत करना। इसी के ऊपर मैंने थोड़ी सी राई डाल दी, इसी के ऊपर ये जो कड़ी पत्ता है वो डाल दिया, और थोड़े से वाइट जो तिल होते हैं वो डाल दिए। जो हमने ये घी वाला जो ये बनाया था बैटर, ये डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा है। ठीक है, ये इस तरह से, एक ये हमारा इस तरह से रेडी हो गया। और जो दूसरा बैटर है वो भी हम ले लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं और इसके ऊपर ये बैटर डाल दूंगी। ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च है वो डाल देंगे। प्याज है बारीक कटे हुए, ये भी डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी गाजर, इससे कम तो नहीं होता ना, और थोड़ा सा धनिया। बस इस तरह से कभी आप घी के साथ बना लो, कभी आप इस तरह से सब्जियों के साथ बना लो, तो 2 तरह का नाश्ता आपका ये भी तैयार हो गया। तवा एक और मिल जाए, इडली बना देते हैं। उसके लिए तड़के के लिए क्या लाए हो आप? पैन देना, इतना बड़ा, छोटा नहीं है हमारे पास, छोटे पैन नहीं है, इसलिए हम थोड़े से तड़के के लिए बड़ा पैन यूज कर रहे हैं। इसको पलटना,
आराम से पलटना। थोड़ा सा मैं इडली का बता रही हूँ मैं कि इडली प्लेन भी आप खा सकते हो और थोड़ा सा उसमें साउथ इंडियन तड़का भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं ये तेल ले रही हूँ, तिल का तेल है, और उसमें मैंने थोड़ी सी राई डाल दी और थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ के डाल रही हूँ। नहीं, मेरे को थोड़ा सी चाहिए। ये बैटर हमारे पास बना हुआ पड़ा है। और जो ये तड़का है मैं इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा उसमें। आप जैसे ये इडली बनाओगे, प्लेन इडली बनेगी। आप जैसे सब्जियों को सौटे किया, जैसे उसमें फिर हम ये इडली को कट करके डाल के वैसे भी खा सकते हो, सांबर के साथ भी खा सकते हो, या नारियल की जो चटनी होती है उसके साथ भी आप खा सकते हो। ये पानी कम है। जब भी इडली बनाते हो ना, तो जो सबसे नीचे वाला होता है उसको आप छोड़ दिया करो, जो नीचे वाला सांचा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब पानी उबलता है ना तो इसके बीच में चला जाता है। तो हमेशा एक छोड़ के ऊपर वाले में आपको बनाना है। तो हमारे पास थोड़ा सा हम इसके नीचे तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। ठीक है, ये मैं इसको अच्छा इसमें रख रही हूँ। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर ये इडली बन जाएगी। जैसे नॉर्मल जो दूसरी इडली होती है सूजी की, आपको आदत होगी, वो तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट में फटाफट रेडी हो जाती है, लेकिन ये 10 से 12-15 मिनट तक ले लेती है। अगर आप जैसे ब्राउन टोप वगैरह की बनाते हो ना, हरी कंगनी की, वो थोड़ा सा टाइम, थोड़े से और वो टाइम ज्यादा लेती है। जैसे आप ये इसकी कुटकी की बनाते हो या आप सावा की बनाते हो, तो वो बहुत कम टाइम लेती है, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर किसी का जो चीजें मैंने बताई है कोई डाउट है तो आप पूछ लो। जब तक हमारी इडली बन रही है तब तक आप कुछ भी, कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। फ्रीज में रख सकते हो क्या? है बटर को बना के फ्रीज में रख के दूसरे दिन हाँ, कर सकते हो। बैटर को बना के दूसरे दिन भी आप यूज कर सकते हो, वो खराब नहीं होता। रख के दे सकते हो। हाँ, अब वो देखो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। अगर आपको बीच में इडली तो स्टीम्ड है, उसमें तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ किसको दूध मिलेगा? हाँ, वो फिर डॉक्टर बताएगा ना आपको। मैंने तो यहाँ पे जितने पेशेंट्स बैठे हैं सबके हिसाब से एक क्लास ली है। अब किसको वो चीज खानी है या नहीं वो तो फिर डॉक्टर्स आपको बताएंगे ना। तेल जो बन रहा है, तेल जो बन रहा है, वो किसको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा? क्या चीज? जैसे तेल जो अपना ऑयल यूज कर रहे हैं, हाँ, किडनी के पेशेंट को क्या प्रभाव पड़ेगा, लिवर के पेशेंट को क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन वो तेल का भी अगर होगा तो कौन सा तेल आपको खाना है वो तो आपको डॉक्टर बताएगा ना। वही तेल यूज कर लेना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तिल का तेल भी बहुत अच्छा होता है, नारियल का तेल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये दो ही बताएंगे आपको, या सरसों का तेल आपको बताएंगे, 3 बताएंगे। सरसों का तेल भी अपने आप में बहुत अच्छा है। आप तीनों में से किसी के तेल में भी बनाओगे ना, ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक फ्लेवर दे दिया है। जब आपने इसमें फ्लेवर ही दे दिया तो उसमें तेल तो हमने बहुत कम यूज किया है इसमें। हाँ, वो तो आपको बताएंगे ही, वो तो सब कुछ। मस्टर्ड ऑयल यूज करना है आपको, सरसों का तेल, कच्ची घनी सरसों का तेल, वही यूज करना है। हम वही यूज करते हैं। ये देखो, ये हमारे इस तरह से दिखने में भी सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होते हैं। और ये हमारा दूसरा बन गया, ठीक है ना। इस तरह से आप हरी चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ आप खा सकते हो इसको। हाँ, तो आप तो हरी चटनी नट्स का खा लो, उसके साथ खा लो, उसके साथ भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, मूंगफली, हाँ तो उसके साथ भी बन जाती है, बहुत अच्छी लगेगी, उसके साथ ज्यादा स्वाद लगेगी ये। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको इडली बनानी है या उत्पम बनाना है तो उसके लिए आपको पके हुए मिलेट्स डालने हैं। अगर आपको डोसा बनाना है इसका, तो आप जो पके हुए मिलेट्स होंगे ना उसको हटा देना। आपने 1 कटोरी आपने मिलेट्स लिए, ठीक है, 1 कटोरी मिलेट्स लिए और 1/4 कटोरी आपने दाल लेनी है, ठीक है, और 1 चम्मच मेथी दाना लेना है। बस इसको अलग अलग भिगोया और उसके बाद आपने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। 2 घंटे के लिए इसको आपने रखा और उसके बाद आप डोसा बना लो। जो तवा यूज करेंगे नॉनस्टिक नहीं यूज करेंगे, लोहे का तवा यूज करेंगे। जब आप लोहे का तवा यूज करते हो ना, उसमें ना कुछ लोगों के बड़े बेसिक सी चीजें रहती हैं कि यार बनता नहीं है, अच्छा नहीं बनता, चिपक जाता है। तो उसकी ना एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे ना लोहे का तवा नहीं है, दूसरा तवा है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें रहता क्या है। आपने गैस पे तवा रखा, लोहे का जो तवा होता है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जैसे आपका ये है पलटा है, उससे आप अच्छे से क्लीन कर लो कि वो जो ऊपर ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना, कई बार वो ना हो, बिल्कुल प्लेन कर लो उसको अच्छे से। और उसके बाद उसको आप धो लो। धोने के बाद वो पूरा तवा बिल्कुल साफ हो गया। साफ होने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लोगे, आपने उसके ऊपर डाला, गैस एकदम तेज कर दो, पूरा आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाए। फिर कोई टिश्यू पेपर या कपड़े से आप उसको ना अच्छे से साफ कर दो, ठीक है। वो आपका बिल्कुल तवा रेडी हो गया। जब आप पूरा तवा तेज करोगे, फिर वो पूरा अच्छे से गर्म हो गया, फिर आप क्या करोगे कि कोई भी ये कपड़ा लिया आपने, ठीक है, उसका एक किनारा ना आप गीला कर लो। आपने उसको गीला करा, निचोड़ लिया, निचोड़ने के बाद उस तवे पे ना अपने गीले कपड़े को ऐसे करके साफ कर दिया, और उसी टाइम आप उसके बैटर को डालोगे और अंदर से बाहर की तरफ घुमाओगे तो आपका परफेक्ट डोसा रेडी होगा। अभी मैं कुछ दिन के अंदर अंदर इसकी रेसिपी मतलब उस पे यूट्यूब पे आ जाएगी, तो आप वहां पर भी आप देख सकते हो कितना रेशियो रहेगा, कैसे उसकी टेक्निक रहेगी, वो मैं सारा कुछ उसमें बेसिक सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगी उसमें, तो आपको इजी हो जाएगा। डोसा तो मुझे लगता है सबको ही स्वाद लगता है ना। सारे स्वाद तो ले लेके ही हम, हाँ, बट नहीं, जो मिलेट्स का डोसा होगा वो आपको नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हम ऑयल भी तो नहीं यूज कर रहे ना, ऑयल भी उसमें यूज नहीं होता। बस एक बार नीचे ग्रीस करने के लिए हमने लगाना है, उसके बाद बहुत परफेक्ट आपका डोसा बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा आटा जो मैंने आपको बताया था, एक मिनट जोशी देख लेना इसको।
ये मैंने प्याज और धनिया इसलिए बताया था कि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब दाल चावल की जो इडली बनाते हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा सोडा डालते हैं, इसमें तो डालना ही नहीं है ना, डालना ही क्योंकि हमने इसको जब 2-3 घंटे के लिए छोड़ ही दिया तो वो तो फर्मेंट हो ही जाना है। सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आपकी इडली बहुत अच्छी बनेगी। भाई ये मत सोचना वो फुली नहीं या कुछ नहीं है। अभी मैं इसमें एक टेक्निक और बताऊंगी कि मतलब क्या करना क्या है, पहले बन जाए उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। किस में? इडली में ये ना एक्चुअल में मैंने अंदर से लिया था ना, उसमें सब कुछ डला हुआ था, नमक भी और वो सब डला, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा डाला था इसमें, शायद या नहीं डाला होगा, डाला था और डालना ही है उसमें। हो गई? देखो अब ये हमारी इडली बन गई है ना। अब इसमें एक टेक्निक रहती है कि करना है कि आपने, आपकी बनने के बाद ना, जैसे आपका पानी है या टैप के नीचे आप इसको रखो और इसको बस हल्का सा आपने वॉश कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो ऊपर से जो सरफेस होता है ना, कई बार हार्ड हो जाता है, तो आपका बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो आपने ऐसे करना है इसको। नहीं नहीं, ये तो ठंडा पानी है, गरम की जरूरत ही नहीं है, गरम तो ऑलरेडी इडली है। ठंडे पानी से बस धोना है इसको आपने। जो सीन अभी हुआ तो टैप वाला हुआ था, है तो आपने करा था टैप वाला। हाँ, ये सोच लो कि मैंने टैंकी चला दी थी, पानी चल रहा था और धो दिया इसको। ये देखो आटा, देखो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है। आप जब दाल के साथ इसको गूंदोगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगा। एक चकला बेलना मेरे को ला दो। है? अब प्लेट थाली सी ला दो, और सूखा आटा भी चाहिए होगा मेरे को। वो इसमें करेंगे तो ले ले नहीं वो है क्या इस पे आपने ये पता है क्या, देखो हमारा गूंद तो गया। आप जितना ज्यादा इसको नीट करोगे ये उतना अच्छा आपका आटा होता जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि 4 घंटे का जो टाइम है ना, आपने छोड़ना है उसको। उसके बीच में 1-2 घंटे के लिए ना आप इसको बीच में निकाल के आप उसको गूंद लो। जैसे हम इसको ऐसे मसलते हैं ना, ऐसे आपने करना है इसको। तो आपकी एकदम परफेक्ट रोटी बनेगी। आपको खाने में ये भी नहीं लगेगा कि अरे यार इतनी हार्ड है, खाई नहीं जा रही। डाल सकते हो 1 चम्मच, वो भी डाल सकते, 1 चम्मच नहीं सॉरी, मतलब थोड़ा सा डाल सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा और अच्छा मतलब वो आ जाएगा। मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ इसमें। ये बिल्कुल थोड़ा सा है क्योंकि आटा ही मेरा थोड़ा सा है, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें। जो पाम होता है ना, इससे हमने इसको मलना है। ये बानियाड़ी है ना, सवांग के चावल जो है। तवा रख दिया, बंद कर दो, गरम तो नहीं हो गया ज्यादा? ठीक है। वहाँ पे ना कॉकरोच चल रहा है इसके पास। जैसे मैं आपको अम्बली मैंने बताई थी ना, कि अम्बली आप ऐसे खा सकते हो, आप इसको एज अ चाट की तरह भी खा सकते हो। पता है कैसे? आप जैसे आपको आपके पास नारियल की चटनी है, आपने अम्बली ली, उस पे नारियल की चटनी डाल दी, चटनी नहीं दही, नारियल की दही डाली, फिर उसके बाद जो हरी वाली चटनी होती है वो आपने डाल दी, उसके ऊपर खीरा, टमाटर, प्याज वगैरह डाला, और उसके ऊपर नमक, काली मिर्च वगैरह डाल के एज अ चाट की तरह खा सकते हो उसको। अगर आपको इमली की चटनी अलाउड है तो आप वो खा सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप कर दो, खाली हरी चटनी डाल के वैसे खा लो आप, तो वो भी बहुत टेस्टी लगेगी। ये देखो हमारे 3 पेड़े इसमें, हमने कितनी, आधी कटोरी, 1 कटोरी यूज की थी, उसमें हमारे 3 पेड़े बन गए। तो आई थिंक 1 जने के लिए काफी है। और पानी का रेशो भी मैंने आपको बता ही दिया था।
जब भी आप इसकी चपाती बनाते हैं ना, जैसे हम व्हीट की चपाती बनाते हैं तो हम बड़ा दबा के, और वो फैलती जाती है क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। इस चपाती में ग्लूटेन नहीं होता है, तो आपने बड़े हल्के हाथों से चपाती बनानी है, ताकि वो, अगर ये इसके नीचे चिपक भी गई तो आप क्या करोगे? हाँ हाँ, ये भी वही है, ये भी वही ही है, लेकिन ये पॉजिटिव मिलेट्स में आ जाता है। अगर आपकी मान लो चिपक गई तो आप इसको ऐसे से नीचे से करके आराम से उतार के आप उसको कर सकते हो, बट कोशिश यही करो कि ज्यादा उसको आप दबाओ मत, हल्के हाथों से बनाओ। अब देखो मैं जैसे उठा रही थी तो वो बीच में से टूट रही थी, तो अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसके ये सारी ये ऐसे करा और इसको उठाया, हाँ चिपक जाएगा कपड़े के साथ। नहीं, आप उस पे ही बनाओ, बहुत अच्छी बनेगी आपकी। मैंने आपको बता तो दिया कि आप इससे पलटे से उठा लो, ठीक है ना। जैसे फ्लेवर आपने देना है, जैसे लहसुन होता है बिल्कुल बारीक चॉप करा, वो आपने इसमें आटे गूंद, जब मैंने इसमें सब चीजें डाली है तो लहसुन भी आप डाल सकते हो, एक बड़ा अच्छा मतलब टेस्ट आ जाएगा उसमें। वो धनिया यूज कर सकते हैं, धनिया होता है, खड़ा धनिया होता है ना, वो आप उसको हाथ पे अच्छे से मस लो और वो बीच में डाल दो, उसका भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा बीच में। वो सब कुछ आपके हाथ में है, जो पे मतलब बोलते हैं डॉक्टर की आप खा सकते हो, उसमें आप डाल दो और बना के इतना स्वाद सा खाओ। तो मिलेट ना बोरिंग नहीं है, जो लोग कहते हैं पता नहीं ये कौन सी डाइट हमें दे दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलेट बहुत टेस्टी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इसको आपको बनाने का बेसिक आ गया आपको, फिर तो आप जैसे मर्जी बना दो, आपके हाथ में है, बना सकते हो। हाँ, उसमें देखो नारियल के दूध के साथ ऐसे आप कुक नहीं कर सकते, आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है पानी में बनाया, ठीक है। पानी में बनाने के बाद वो जैसे गाढ़ा आपका थिक, जैसे वो क्या कहेंगे उसको, मतलब गाढ़ी आपकी तैयार हो गई पूरा, जैसे मिलेट्स पूरा रेडी हो गया। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, जो दूध है विथ फाइबर डालना उसमें, लास्ट में जब बंद कर दिया ना गैस, बाद में आपने उसमें डाल दिया, नट्स वगैरह आपने डाल दिए, तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। आपको गैस पे रखने, बंद करने के बाद ये काम करना है, तब आपको उसका एक इतना अच्छा कोकोनट का एक अच्छा फ्लेवर आएगा। उसमें इलायची डाल दो और वो डाल के भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मैंने पहले पूछा था इनसे कि क्या दे सकते हैं, क्या है, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊं, नहीं तो मैंने आज आपको वो मीठा बताना था, लेकिन कुछ है कि उसमें मीठा अभी अलाउड नहीं होगा, या होगा वो कहते हैं कि 15 अगस्त को देते हैं, या उस पे देते हैं, दिवाली पे देते हैं, तो फिर उस हिसाब से है ना। ये हमारी इडली बन गई, ठीक है। ऐसे ही ना हम इसका एक बर्गर भी बना सकते हैं। मैंने इसको बनाया था इडली इस वाले में, ठीक है, इसमें बनाया था ना, सेम आप इसको ना जैसे किसी कटोरी में बना लो, ठीक है। कटोरी, चाकू है, चाकू देना है, चाकू। जैसे ये देखो, ये तो बहुत पतला बना है ना, जब आप इस किसी कटोरी में बनाओगे, आप थोड़ा सा बैटर डालना है इसमें, ये थोड़ा सा फुल के थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, मतलब इतना सा हो जाएगा, इतना, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको ना बीच में से आप कट कर लेना, कट किया, कट करने के बाद कोई भी जैसे बंद गोभी होती है, या आपको जो जो आइसबर्ग लेटस अलाउड है, आइसबर्ग है, लेटस होते हैं वो अलाउड है आपको। हरी चटनी लगाई, लगाने के बाद आपने वो जो लेटस है वो आपने इसके ऊपर रखा, खीरा टमाटर प्याज वगैरह रख के इसको ऐसे ढक दो और फिर खा लो, ठीक है ना। और फिर वो टेस्टी भी लगेगा। वही बोल रही हूँ, आपके हाथ में है, आपने इसको टेस्टी कैसे बनाना है। ये तो एक सिंपल बन गया, अब इसको और टेस्टी बना के खाना है। मैंने आपको बता दिया कि आप इसको एज अ बर्गर की तरह भी खा सकते हो, फर्मेंटेड बर्गर, और भी फायदा करेगा। ये अभी हमारी रोटी ना बहुत सॉफ्ट नहीं बनी, जब आप इसको रखोगे और अच्छे से मसलोगे ना तो ये रोटी बहुत अच्छी बनेगी। शक्ल देखो कितनी अच्छी है इसकी, है
फूलेगी भी। इसमें नॉन स्टिक ये थोड़ी सी हार्ड है अभी, ठीक है। शक्ल तो अच्छी है ना, जब जिसकी शक्ल अच्छी होती है फिर खाने में भी मजा आता है। हाँ, ये वैसे नॉन स्टिक भी है, जो तवा है ना हमारा, लोहे के तवे पे बनाओगे तो अच्छी बनेगी। नहीं, आप बोलो और क्या, बस ऑलमोस्ट डन। हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा सारा डन हो गया।